Hi there, welcome back. I'm back with another interesting story for you for learning English. I hope you are enjoying my method and the stories that I'm reading for you, and you're learning and making the best use of this. And today's story is about friendship. We all are lucky enough to get someone as a friend in our life. I also was lucky. So, friendship is very different kind of special kind of relation in our life. So these days we may get a lot of friends, but not all are true friends. True friends are very rare. So this story is also just like that, telling about what real friends mean. So let us start. Welcome back. Today's story, The Magic Window, जादुई खिड़की. Once upon a time, एक बार, there was a little boy, एक छोटा लड़का था, who became very ill, बहुत बीमार हो गया एक बार वो. He had to spend all day in bed, उसे पूरा दिन बिताना पड़ा बेड में लेटे लेटे. Unable to move, वो हिल भी नहीं पा रहा था, हिलने में भी असमर्थ था, अयोग्य था. Because other children were allowed to come near him, क्योंकि दूसरे बच्चों को they weren't allowed, sorry, they were not allowed. तो ये स्पोकन इंग्लिश सिखा रही हैं ये स्टोरीज़, तो ध्यान रखिए वर नॉट को शॉर्ट में वारंट बोलते हैं. वो दूसरे बच्चे उसके पास आना अलाउड नहीं थे, उनको परमिशन नहीं थी. ही सफ़र्ड ग्रेटली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पीड़ित था, दुखी था, ग्रेटली बहुत ज़्यादा. एंड स्पेंट हिज डेज फीलिंग सैड एंड ब्लू, तो उसको सारे दिन जो बीत रहे थे कैसे, बहुत उदासी के साथ. और ये मुहावरा है, देवर हिज डेज वर ब्लू, मतलब इसका वही सैडनेस इसका मीनिंग है. देयर वाजंट मच ही कुड डू एक्सेप्ट लुक आउट ऑफ द विंडो, सिर्फ खिड़की से बाहर देखने के अलावा कुछ ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा था. टाइम पास्ट, समय बीता. एंड हिज फीलिंग ऑफ डिस्पेयर जस्ट ग्रीव, डिस्पेयर होती निराशा, निराशा की उसकी जो फीलिंग थी वो और बस बढ़ती गई. ग्रो से ग्रीव, बढ़ गई, बढ़ती गई जैसे जैसे समय बीता. अनटिल वन डे, जब तक के एक दिन क्या हुआ, ही सा अ स्ट्रेंज शेप इन द विंडो, उसने खिड़की में, अपनी खिड़की में एक अजीब सी आकृति देखी. इट वॉज अ पेंगुइन, ये एक पेंगुइन था, पक्षी जो बर्फ़ में उत्तरी ध्रुव के पाया जाता है. इट वॉज ए पेंगुइन ईटिंग अ सॉसेज सैंडविच, और वो क्या खा रहा था, एक नॉन वेज सैंडविच खा रहा था. सॉसेज एक नॉन वेज डिश का नाम है, यानी कि एक फ़नी सीन बना हुआ था, पेंगुइन जो सैंडविच खाता हुआ, ब्रेड से बना हुआ. द पेंगुइन स्क्वीज्ड इन थ्रू द ओपन विंडो, और क्या हुआ, वो पेंगुइन फंसा हुआ था उसकी विंडो में से ऐसे झांक रहा था. स्क्वीज्ड इन थ्रू, इसका मतलब है अपने आप को बड़ा स्क्वीज़ होता है, अपना दबा हुआ, बड़ा चारों तरफ से बड़ी मुश्किल से खिड़की में से फंसा हुआ बैठा हुआ था, अंदर की ओर आया हुआ था उसका जो चेहरा था, जो बॉडी उसकी. ही सेड गुड बाय ही सेड गुड आफ्टरनून, तो टू द बॉय, उस पेंगुइन ने लड़के को गुड आफ्टरनून कहा. यह भी एक अजीब बात थी, फ़नी बात थी, हंसाने वाली बात थी. टर्नड अराउंड, मुड़ा. एंड लेफ्ट अगेन, और फिर चला गया वहाँ से खिड़की में से. ऑफ कोर्स द बॉय वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बेशक, ऑफ कोर्स होता है बेशक, लड़का बहुत हैरान हुआ. ही वॉज स्टिल ट्राइंग टू वर्क आउट, अभी भी वो इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा था, समझने की. वर्कआउट होता है हल निकालना. व्हाट हैड हैपेंड, के क्या हुआ था. व्हेन आउटसाइड हिज विंडो ही सॉ अ मंकी, जब उसने उसी टाइम खिड़की में से बाहर एक मंकी देखा, बंदर देखा. इन अ नैपी, जिसने छोटे बच्चों वाला नैपी पहना था, लंगोट पहना हुआ था. बिजी ब्लोइंग अप अ बलून, और वो क्या कर रहा था, किस काम में बिजी था, गुब्बारा फुलाने में. ब्लो अप होता है फुलाना. एट फर्स्ट द बॉय आस्क्ड हिमसेल्फ, पहले तो लड़के ने खुद को पूछा, व्हाट दैट कुड पॉसिबली बी, कि ये क्या हो सकता था. बट आफ्टर ए वाइल, लेकिन कुछ समय बाद, एज मोर एंड मोर क्रेजी लुकिंग कैरेक्टर्स अपीयर्ड, क्रेजी होता है वैसे पागल होता है, यहाँ पर फ़नी, जैसे और आते गए ऐसे ही फ़नी कैरेक्टर्स
चरित्र अपीयर्ड आते प्रकट होते गए, आउट द विंडो खिड़की के बाहर, ही बर्स्ट आउट लाफिंग, ये फिर मुहावरा आ गया, हंसी निकल पड़ी मुंह में से, तो ये बर्स्ट आउट, ही बर्स्ट आउट, जोर जोर से हंस पड़ा, वो हंसने लगा, एंड फाउंड इट हार्ड टू स्टॉप, और उसे इसको रोकना भी मुश्किल लग रहा था, हंसी, वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एनीवन वांटिंग टू स्टॉप लाफिंग वुड नेवर बी हेल्प्ड बाय सीइंग अ पिग, और कोई बंदा अगर हंसी पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो और सामने उसको क्या नज़र आए, एक पिग, सुअर, प्लेइंग अ टेम्बोरिन, टेम्बोरिन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आप सर्च कर सकते हैं पिक्चर इसकी, आई विल ट्राई टू गिव इट हियर। ओके, एक पिग जो एक इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल साज बजाता हुआ दिखाई दे तो बंदा कैसे हंसे बिना रह सकता है। या फिर एन एलिफेंट जंपिंग ऑन अ ट्रैम्पोलिन, ट्रैम्पोलिन एक होता है कूदने वाला मैट, आपने देखा होगा, ट्रैम्पोलिन बोलते हैं, जिस पे लोग कूदते हैं और एक तरह से एक्सरसाइज भी होती है खेल खेल में। और अ डॉग वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस, या फिर एक कुत्ता जिसने चश्मा लगाया हो, एंड टॉकिंग अबाउट नथिंग एक्सेप्ट पॉलिटिक्स, और साथ में बातें कर रहा हो पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स, राजनीति की बातें करता हुआ कुत्ता, तो ये सब हंसने वाली बातें हैं। द लिटिल बॉय डिड नॉट टेल एनी वन, ही डिडेंट टेल एनी वन अबाउट दिस, उसने ये बात किसी को नहीं बताई, बिकॉज हु वुड हैव बिलीव्ड हिम, कौन उसकी बात पर यकीन करता है, इसलिए। इवन सो, फिर भी, दोज स्ट्रेंज कैरेक्टर्स एंडेड अप पुटिंग जॉय बैक, लेट अस टर्न द पेज, बैक इन हिज हार्ट, लेकिन इन सब से क्या फ़ायदा हुआ कि उसके दिल में खुशी दोबारा भर दी इन सब ने, घटनाओं ने, एंड इन हिज बॉडी, और उसकी बॉडी में भी, जैसे हमारा माइंड होता है वैसे बॉडी पर भी असर होता है, यानी कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा अब। बिफोर लॉन्ग, इसका मतलब ये भी फ्रेज़ आ गया मुहावरा, जल्दी ही, यानी कि देरी से पहले का मतलब जल्दी ही। हिज हेल्थ हैड इम्प्रूव्ड, उसकी सेहत ठीक हो गई थी, सो मच, इतनी, दैट ही वॉज एबल टू गो बैक टू स्कूल अगेन, कि वो स्कूल दोबारा जाने के लायक हो गया। देयर ही गॉट टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स, ही गॉट टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स, गो टू मतलब शुरू किया उसने, या उसे मौका मिला अपने दोस्तों से बातें करने का स्कूल में, एंड टेल देम इन ऑल द स्ट्रेंज थिंग्स ही हैड सीन, और जो उसने अजीब सी चीज़ें देखी थी वो बताया, अपने दोस्तों को बताया उसने। वाइल ही वॉज टॉकिंग टू हिज बेस्ट फ्रेंड, जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रहा था, ही सॉ समथिंग स्टिकिंग आउट ऑफ हिज फ्रेंड्स स्कूल बैग, उसने देखा उसके स्कूल बैग में से कुछ स्टिकिंग आउट हो रहा है, बीच में से बाहर फंसा हुआ है, कुछ झांक रहा है, कुछ बाहर से नज़र आ रहा था, कुछ अंदर थी कुछ चीज़ें जिनका कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ था, स्टिकिंग आउट इसको बोलते हैं। द बॉय आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट इट वाज, लड़के ने अपने दोस्त को पूछा कि ये क्या है, एंड ही वॉज सो इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट होता है जिद करना, और वो इतना जिद कर रहा था इस बात पर, दैट फाइनली हिज फ्रेंड हैड टू शो हिम व्हाट वाज इन द बैग, कि उसके दोस्त को दिखाना ही पड़ा जो बैग में था, और क्या था वहाँ, देयर इनसाइड वर ऑल द फैंसी ड्रेस सूट्स, और उस बैग में वो सारे फैंसी ड्रेस, जो कि फैंसी ड्रेसेस थी, तरह तरह की, जो भिन्न अलग अलग तरह की ड्रेसेस, जो डिस्गाइजेस होते हैं, भेस, और वो सारे भेस, दैट हिज बेस्ट फ्रेंड हैड बीन यूजिंग, जो उसका दोस्त बेस्ट फ्रेंड यही वाला यूज़ करता रहा था, प्रयोग करता रहा था, टू ट्राई टू चीयर द लिटिल बॉय अप, उसको चीयर अप करने की, खुश करने की कोशिश करता रहा था, ये उसका बेस्ट फ्रेंड ही था। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन के बाद, द लिटिल बॉय ऑलवेज डिड हिज बेस्ट टू मेक श्योर दैट नो वन फेल्ट सैड एंड अलोन, तो उस लड़के ने भी ये सीख लिया, इसके बाद ध्यान रखा कि अपनी पूरी कोशिश की, ही डिड हिज बेस्ट टू मेक श्योर, ये यकीनी बनाने के लिए, ये बात यकीनी बनाने के लिए, पक्का करने के लिए कि कोई उसके आसपास उदास ना हो और अकेला महसूस ना करे। सो दैट वाज द स्टोरी, आई होप यू लाइक्ड इट, टेल मी इन योर कमेंट्स हाउ you liked. So see you again, keep enjoying, keep learning, bye bye, take care.